प्यार की सजा सुनाकर बेटी को 6 अलग अलग टुकड़ों में काटकर चैन की लंबी सांस लेने वाला कातिल पिता जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसे जरा भी अफसोस नहीं था। बेटी सिर्फ 16 साल की थी। इस ट्रेन के S1 कोच में एक बॉक्स और एक बैग रखने की सूचना प्राप्त हुई थी रेलवे स्टाफ के द्वारा। उम्र ऐसी जहां फैसलों से ज्यादा भावनाएं होती हैं, जिद होती है, नासमझियां होती हैं। शायद कुछ वक्त और मिलता, कुछ बातचीत होती, कुछ समझाया जाता तो कहानी दूसरी होती। बॉक्स उतार के खोला गया तो उसमें एक महिला का धड़ बरामद हुआ जो पॉलीथीन में लपेटा हुआ था और मगर इस कहानी में पिता ने समझाने की जगह मौत चुन ली। धर्म की दीवार को बचाने के नाम पर अपनी बेटी के खिलाफ बांका उठा लिया। और हैरानी सिर्फ इतनी नहीं, इस साजिश में आरोपी की बहन और बहनोई भी शामिल बताए गए। बैग को खोला गया तो उसमें हाथ और पैर कटे हुए रखे थे। जो बॉक्स में धड़ था उसमें हाथ, पैर और सर नहीं था। महिला का सर गायब था। कितनी बेरहमी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 16 साल की बच्ची के शरीर के 6 टुकड़े किए गए, सिर अलग रखा गया, बाकी हिस्सा एक टीन के बॉक्स में भरकर ट्रेन में छोड़ दिए गए ताकि पहचान मिट जाए और हत्यारा कभी पकड़ा ही ना जाए। कहानी गोमती नगर स्टेशन पर मिले उस बॉक्स की, कहानी बेबी शब्बा की। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। 17 मई की सुबह गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर सब कुछ सामान्य सा था। छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस अपने तय समय पर पहुंची हुई थी। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। सफाई कर्मचारी रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद एक ऐसा राज खुलने वाला है जो पूरे यूपी को झकझोर देगा। सुबह के करीब 6 बजे S1 कोच की सफाई के दौरान कर्मचारियों की नजर एक संदिग्ध बॉक्स और बैग पर पड़ी, लेकिन जब बॉक्स के नीचे खून की बूंदें दिखाई दी तो मामला बदल गया। सूचना स्टेशन अधीक्षक तक पहुंची, फिर जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंचती हैं। बॉक्स को तत्काल खोला जाता है और जो मिला उसने सबको सन्न कर दिया। अंदर एक 16 साल की मासूम का धड़ था। हाथ पैर पॉलीथीन में पैक था। शरीर को कुछ इस तरीके से रखा गया था बाहर से कुछ भी समझ ना आए। यानी हत्या करने वाले ने सिर्फ कत्ल नहीं किया बल्कि पहचान मिटाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब सवाल था, आखिर ये लड़की है कौन? और सबसे बड़ा सवाल, हत्या कहां हुई? क्योंकि ट्रेन करीब 20 स्टेशनों से गुजरती है। रेलवे पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इस बॉक्स का सफर कहां से शुरू हुआ। पुलिस अधीक्षक रेलवे रोहित मिश्रा के मुताबिक 3 टीमें बनाई गई थी। यात्रियों से पूछताछ की जाती है, सीसीटीवी खंगाला जाता है, सर्विलांस लगाया गया। करीब 800 कैमरों की फुटेज देखने के बाद एक सुराग मिला। यह लोकेशन है तमकुही रोड रेलवे स्टेशन। फुटेज में 2 पुरुष और एक महिला संदिग्ध बॉक्स लेकर दिखाई दिए। बॉक्स ट्रेन में रखा गया और फिर तीनों खुद उतर जाते हैं। यहीं से पुलिस बिग्गन अंसारी तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में बिग्गन अंसारी खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन पूछताछ आगे बढ़ी तो कहानी खुलने लगी। आरोपी पिता ने कथित तौर पर कबूल यह किया कि उसे शक था उसकी बेटी बेबी शब्बा किसी हिंदू युवक से बात करती है। यहां कहानी सिर्फ एक शक की नहीं थी, क्योंकि उसकी 2 बड़ी बेटियां पहले ही हिंदू युवकों से प्रेम विवाह कर चुकी थीं। एक बेटी खुशबू लंबे समय से लापता बताई जाती है, जबकि दूसरी बेटी नरगिस गांव के एक हिंदू युवक के साथ चली गई और अब कहीं बाहर रहती। पुलिस के मुताबिक पिता नहीं चाहता था कि सबसे छोटी बेटी भी वही रास्ता चुने। इनमें से पहली बेटी खुशबू, उसका आज तक पता ही नहीं लगा कि आखिर वो है कहां। अब लोग आशंका जता रहे हैं कहीं खुशबू के साथ भी ऐसा तो नहीं कर चुका है उसका पिता। आरोप है कि पहले बेटी को मारा पीटा गया, फिर हालात इतने बिगड़े कि उसने खुद जान देने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, पुलिस के मुताबिक वो सोची समझी साजिश का हिस्सा था। घर से पत्नी और छोटे बच्चों को बाहर भेज दिया, नया बांका खरीदा गया और फिर आरोपी ने अपनी बहन और बहनोई के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शरीर के टुकड़े किए गए बारी बारी से। पहचान मिटाने के लिए सिर के हिस्से अपने पास रखे गए, कुछ हिस्से तालाब में फेंके गए, कुछ दूसरी जगह, और बाकी टीन के एक बॉक्स में पैक कर दिया गया ताकि अगर यह बॉक्स खुलेगा भी
तब तक उसकी बेटी की जो अलग अलग शरीर के हिस्से हैं वो खत्म हो चुके होंगे और ट्रेन कहीं और होगी। सबसे डरावनी बात, आरोपी ने अपना ही ई रिक्शा इस्तेमाल किया था। बताया गया कि वो खाड़ी देशों में काम किया करता था, लेकिन बीते कुछ सालों से वो घर पर आया था। उसी में बेटी के शरीर के हिस्से रखे थे। स्टेशन के पास पहुंचता है, ट्रेन में बॉक्स को छोड़ता है और वापस लौट आया। सोचिए, जिस बेटी को कभी गोद में खिलाया होगा उसी बॉक्स में बंद करके ट्रेन में छोड़ दिया। बाद में पुलिस आरोपी को गांव लेकर गई। उसकी निशानदेही पर तालाब से सिर के वो हिस्से बरामद किए गए। हत्या में इस्तेमाल बांका मिला। फिर बहन और बहनोई भी गिरफ्तार कर लिए गए। बैग को खोला गया तो उसमें हाथ और पैर कटे हुए रखे थे। जो बॉक्स में धड़ था उसमें हाथ, पैर और सर नहीं था। महिला का सर गायब था, उसमें नहीं था। पुलिस के द्वारा जीआरपी चारबाग के द्वारा अपनी तरफ से इसमें समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद डीजी रेलवे महोदय और आईजी रेलवे महोदय के निर्देश पर घटना के खुलासे के लिए हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया। उक्त घटना निरीक्षण में आईजी महोदय भी आए थे और वहां पर डिस्कशन के पश्चात ये टीमें कार्य करने के लिए रवाना हुई, जिसमें एसएचओ चारबाग चूँकि आईओ भी हैं वो भी थे। और इसमें सर्विलांस का काम और सीसीटीवी और फुटेज, यात्रियों से बातचीत, टीटी अटेंडेंट सभी से बातचीत करना था, जिसमें जानकारी करने से, फुटेज की जानकारी से ये ज्ञात हुआ कि एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ जिसमें एक महिला और 2 पुरुष उस बॉक्स को और बैग को S1 कोच में रख रहे थे। उस फुटेज की जो टाइमिंग थी रखते समय, ट्रेन उस समय तमकुही स्टेशन जो जनपद कुशीनगर में है वहाँ पर थी। इस पर हमारी जीआरपी की टीम तमकुही पहुँची और फोटो को डेवलप कराकर उसको शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। चूँकि तमकुही एक छोटा कस्बा है और वो उसमें से एक व्यक्ति पास के गांव का ही रहने वाला था, जिसकी पहचान बेगन अंसारी के रूप में हुई, जिसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि यह जो डेड बॉडी है उसकी स्वयं की पुत्री की है और उसी के द्वारा यह घटना की गई है। उसने यह बताया कि उसके 2 और बड़ी पुत्रियां थीं जिन्होंने अपनी मर्जी से घर वालों की इच्छा के बगैर शादी कर ली थी और यह लड़की भी किसी लड़के से फ़ोन पर बात करती थी, जिस पर उसके द्वारा विरोध किया गया और परिवार द्वारा, जिसके कारण घर में तनाव भी रहता था। और उसने बार बार मना करने के बावजूद भी नहीं माना। तो चूँकि वह पहले से ही दुखी था और क्षुब्ध होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिस पर पुलिस द्वारा उस तक पहुँची और पुलिस ने उसके बयान के आधार पर जो 2 अन्य महिला और पुरुष शामिल थे उनको भी हिरासत में गिरफ्तार कर लिया। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड पर कुछ लाइनें। प्यार करने पर अगर मौत मिलने लगे तो डरिए सिर्फ कातिलों से नहीं, उस सोच से डरिए जो इंसान से पहले धर्म, जात और झूठी इज्जत को बचाना चाहती है। क्योंकि जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों को सपनों से ज्यादा समाज की बातों से डरने लगते हैं, उसी दिन रिश्ते मरने शुरू हो जाते हैं। और जब अपना ही घर अदालत बन जाए तो कई बार प्यार नहीं, इंसानियत हार जाती है। आज की क्राइम कथा में फिलहाल इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि, शुक्रिया, नमस्ते।